आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने बेबी का मालिश का रूटीन कि मैं इसकी मालिश कैसे करती हूँ। तो गाइस इसको मैं इस तरीके से पहले लिटा लेती हूँ, कोई भी शीट लेके, और फिर इसको थोड़ा सा पहले कंफर्टेबल फील करा देती हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ गाइस होती है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं पंखा ना बिल्कुल ज़्यादा स्लो पे रखती हूँ फ़ैन, ताकि इसको ठंड नहीं लगे। या फिर मैं क्या करती हूँ कि पंखा बिल्कुल ही ऑफ़ कर देती हूँ गाइस। तो उससे क्या रहता है, उससे इसको ठंड नहीं लगती, तो ये परेशान नहीं करता और आराम से मालिश करा लेता है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये नींद भर के उठा हुआ था, तो थोड़ा सा ये परेशान कर रहा था। वैसे इससे पहले मतलब अगर मैं नॉर्मली इसको अगर जब नींद का टाइम होता है तो मैं अगर मालिश इसकी करती हूँ तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कुछ प्यार से करवाता है मालिश अच्छे से। और गाइज़ यहाँ पे ना मैं इसकी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो गाइज़ बच्चों की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चों की उससे जो है ना जो गैस वगैरह बनती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़। तो उससे क्या रहता है गाइज़, उनकी बच्चों की गैस वगैरह की शिकायत उनको नहीं होती। और मालिश वगैरह से क्या रहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जल्दी। जैसे थोड़ा सा देखा होगा आपने, किसी किसी के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, सोते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ना हाथ पैर नहीं मार पाते हैं। तो गाइज़ अगर आप उनकी मालिश वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। और गाइज़ ये जो है मतलब माँ का ही काम है ना, क्योंकि बहुत सी औरतें होती हैं वो सोचती हैं कि हमारी मम्मी कर दें, है ना, इसकी नानी कर दें, सास कर दें, या फिर इसकी दादी कर दें। तो गाइज़ ऐसा नहीं होता है ना। आपका बच्चा है, आपको ही केयर करनी है उसकी, और जो है आप ही उसकी माँ हो, आपने उसको जन्म दिया है, और है ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी देखभाल करो और आप उसको अच्छे से रखो, है ना। तो सबसे मेन चीज़ आप देखो गाइस, बुरा मत मानना, सीधा सीधा सा ये मतलब है मेरा कहने का, किसी से भी कोई भी उम्मीद मत लगाना। क्योंकि कोई भी देखो, वही वाली बात है ना, आप उसकी माँ हो, आप उसको बेटर से समझ सकते हो। आप बेबी को जो है ना, आपसे ज़्यादा बढ़ के कोई उसको नहीं प्यार कर सकता, नहीं उसका कोई भी कर सकता। तो भाई सबसे मेन चीज़ ये है, आप सबसे पहले किसी से उम्मीद मत लगाना, है ना। तो आप अपने बेबी को खुद अच्छे से पैम्पर करना, अपने बेबी को जो है अच्छे से आप मतलब पालना पोसना, तो वही सब चीज़ें सही रहती हैं। ये नहीं कि उस पर डाल दिया, इस पर डाल दिया कि भाई वो मालिश कर दे, दादी मालिश कर दे, नानी कर दे, या फिर कोई भी कर दे। तो गाइस जो है ना, अगर आपको नहीं आती मालिश तो आप जो है ना सीख सकते हो, है ना। सीखना भी नहीं है अगर आप को, तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हो बेबी के साथ, इस तरीके से उसको एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हो। उससे क्या है, बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो है आपकी भी उससे टेंशन फ्री रहेगी। क्योंकि गाइस जब मैंने ये मालिश करती हूँ ना, तो कम से कम 5 से 6 घंटे बेबी सो जाता है, और मुझे उठा के उसको मालिश करानी मुझे उठा के उसको फीड कराना पड़ता है। तो गाइज़ मेरा जो बेबी है ना, अभी मुझे वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा है, थोड़ा रो रहा है, क्योंकि रात के टाइम वॉइस ओवर करती हूँ और ये रात के टाइम जागता है। और गाइज़ यहाँ पे मैंने उसको पूरा ओपन इसलिए नहीं किया है क्योंकि है ना, ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ़ है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरीके से मैंने शायद मतलब मिस्टेक से कुछ कर दिया, तो वो यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी थी। और भाई क्या बोलते हैं, इसलिए मैं अब इस तरीके से मालिश करके आप लोगों को बता रही हूँ, कपड़े वगैरह पिना के। और वो मिस्टेक से मैंने खाली ऊपर का कुछ नहीं मतलब पिनाया था, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत 1 आध सेकंड की क्लिप दिख गई थी, तो उसी में ही वो हो गया था। यूट्यूब की गाइडेंस के ख़िलाफ़ है ये चीज़, तो फिर इसलिए मैंने वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो इसलिए अब मैंने इसको जो है ना कपड़े वगैरह पिना के ही कर रही हूँ। और गाइज़ ये मैं ऑयल जो है ये हिमालय का यूज़ कर रही हूँ गाइज़, बहुत बेस्ट ऑयल है। और गाइज़ यहाँ पे मैं ना इसकी सिकाई वगैरह करने लग गई थी, थोड़ा सा गर्म करके मैंने ना इसके पैरों पे सिकाई कर दी थी थोड़ी सी। वैसे मैंने अभी ही करी थी इसकी थोड़ी देर। और गाइज़ यहाँ पे ना ये दूध निकालने लग गया था, तो इसलिए मैंने उसको वो साफ़ करी थी। मतलब दूध नहीं होता है गाइज़, वो थोड़ी राल टाइप होती है, मतलब ये राल सी निकालते हैं इतने बच्चे गाइज़। और जो है ये कैमरे को देख रहा था। और हाँ गाइज़ मैं आपको ये बता रही थी कि ये रहता है ना ऑयल, ये बहुत बेस्ट रहता है। अलाइना की दफ़ा में भी मैंने यही ऑयल गाइज़ यूज़ किया था। और अब इस तरीके से ना मैं इसको उल्टा करके लिटा देती हूँ गाइज़, ये बहुत बेस्ट ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करना। इससे क्या है, इसका पेट दबता है ना बच्चों का, तो उससे जो है ना इनका
वो हो जाता है, मतलब उनकी गैस वगैरह निकल जाती है गाइज। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना आपको गैस से ही हिलाएंगे, है ना। चाहे आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, या दुनिया का कोई भी बच्चा हो गाइज, जब ही रोएगा वो जब उसकी गैस बनेगी या पेट में दर्द होगा। गैस बनेगी तो उसके पेट में दर्द होगा, गैस नहीं निकलेगी। तो उससे बढ़िया ये है कि उसकी मालिश वगैरह से उसको एक्टिव कर देंगे ना हम, तो वो खुद ही निकल जाती है बच्चों की गैस। अब मैं जब भी, मतलब मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं इसकी मालिश करती हूँ ना, इस तरीके से मैं इसका वो करती हूँ, पैर वैर ऊपर हाथ वाथ करके करती हूँ ना एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें मैं खुद नोटिस करती हूँ कि इसकी गैस वहीं निकल जाती है बच्चों की, है ना। और अगर आपके बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा हिला रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक मतलब ये कर सकते हो आप। बच्चे का अगर आप फार्मूला मिल्क पिला रहे हो ना, तब चेंज कर सकते हो उसका। जैसे अगर आप लैक्टोजन पिला रहे हो तो आप जो है ना लैक्टोजन प्रो कर सकते हो, या कोई दूसरा भी आते हैं 2-3 तरीके के, वो आप चेंज करके पिला सकते हो। और वैसे गाइस बेस्ट तो यही रहता है 6 महीने तक तो माँ को अपना ही फिट कराना चाहिए। वैसे मैं इसको अपना ही पिलाती हूँ, और जो है ऊपर का लैक्टोजन भी पिला देती हूँ कभी कभी, क्योंकि गाइस अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि इसको हमेशा ही मैं अपने दूध से लगा के रखूँगी। तो इस उसमें ये रहेगा ना कि मैं इसको शीशी वगैरह बना देती हूँ। अब जैसे उसी दिन देख लो आप, जिस दिन मैं इसका खतना कराने के लिए गई थी, तो मतलब अब कहीं बाहर जब इंसान जाएगा तो वहाँ पे पेट वगैरह कराने की नहीं नौबत आ पाती, तो इसलिए जो है वो मैं जो है ना शीशी वगैरह बना के मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और गाइस जो है मतलब वो ही बेस्ट रहती है। मतलब कभी कभी तो पिला सकते हैं, वैसे माशाल्लाह से इसको सूट कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत होता होगा, गैस वैस बनती होगी तो मुझे नहीं पता चलती। बाकी मैं तो इसको जो है ना एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें कराती हूँ ना, तो इसका जो है ना हो जाता है वहीं पे काम। तो इसलिए बाकी मेरे को कभी मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं इसका जो है ना इस पर 24 घंटे नज़र रखती हूँ। और अब गाइज़ इसका आ गया है बात का टाइम। तो क्योंकि गाइज़ थोड़ा सी ठंडी का सा मौसम है ना, तो मैं इसलिए इसको नहीं नहला रही हूँ। और अभी मेरा एक वो भी है सीन के अभी मैं भी नॉर्मल डिलीवरी की है, तो मैं इसको बैठ के नहीं नहला सकती हूँ। जैसे टांगों पे लिटा के जो नहलाते ना, जैसे अलाइना को मैंने वैसे ही नहलाया था, टांगों पे लिटा के ही मैंने उसको नहलाया था अलाइना को। तो जो है ना इस तरीके से मैं नहीं नहला पा रही हूँ इसको। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है ना इसको अभी तो इस तरीके से स्पॉन्ज बाथ ही दे रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी ये भी इसमें भी ठीक है गाइस, इसमें भी कहीं इतनी कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से जो है थोड़ा बच्चों का तेल उतरना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मालिश का तेल उतर जाता है ना, तो ये माशाल्लाह से सुकून से सो जाते हैं। तो भाई ज़रूर अगर आपके बच्चे ज़्यादा ही परेशान करते हैं ना, तो भाई इस तरीके से 10 मिनट 5 मिनट मालिश करके, और इस तरीके से अगर आपको नहीं नहलाने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं मतलब आलकस आ रही है नहलाने में, आप सोच रहे हो कि मेरा तो बच्चा छोटा है कैसे नहलाऊँगी, या इस तरीके से आप करोगे ना, तो गाइज़ बहुत ज़्यादा इसको अच्छा रहेगा। और गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और, एक ट्रिक और बता रही हूँ। देखो गाइज़ इसको जो है ना, जब आपका बेबी जब होता है ना, तो उसको जो है ना बहुत गरमाई की ज़रूरत होती है। और गाइज़ बहुत ज़्यादा बच्चा भी और माँ भी दोनों इंसान दर्दों से आते हैं, दोनों ही दर्दों को झेल के आते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप ही नहीं डिलीवरी की है तो आपको ही खाली मतलब दर्द हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा बच्चों को दर्द होते हैं गाइस, क्योंकि बच्चे ने भी आपसे ज़्यादा मेहनत की होती है बाहर आने के लिए। जितना आपने बेबी को डिलीवरी करने के लिए आप जितना मेहनत करते हो, उससे ज़्यादा बच्चा मेहनत करता है बाहर आने के लिए। तो गाइस बच्चे को भी सेम ही तकलीफ़ और दर्द से हो रही होती है, तो आप ही को ही उसका ध्यान रखना है। तो आप जो है बच्चों को अपने थोड़ा कंफर्टेबल कराओ, और जो है ना उसको मतलब मालिश करो, उसके दर्द निकालो गाइज़, ठीक है। और जो है गाइज़ आप एक ये भी है ट्रिक, और दूसरी ट्रिक गाइज़ ऐसी है, जैसे प्रेस ले लो या तवा ले लो, गरम करके ना गाइज़ उसको इस तरीके से अगर आप मालिश करने के बाद उसके ना वो को, अभी इस टाइम तो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, वैसे मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप गरम करके कपड़े को और उसके पैरों पे जब लगाओगे ना, तो उससे उसको सुकून भी मिलेगा और इसके अंदर का दर्द भी निकलेगा गाइस, और उसको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि गर्माई में से ही बच्चे आते हैं पानी में से, पेट में से। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना।